हम लोग थर्मोडायनामिक्स का इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक जो सिस्टम होता है, सिस्टम का प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टी से हम सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स जो प्रॉपर्टी होता है वो दो तरह का होता है कि इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ठीक है, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी आपको लेना है सिस्टम का जो मास पे डिपेंड ना करे। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे इसका हम तीन चीज लिख सकते हैं यहाँ पर ही। प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर और डेंसिटी। ठीक है, ये तीनों का तीनों क्या है? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे ये इन तीनों का एग्जांपल हम लिए? ये क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है सिस्टम का, ये तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी उस सिस्टम का मास पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे एक मैटर है। ठीक है, इसका या मैटर या फिर वाटर भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 kg/m³ होता है उसका डेंसिटी। ठीक है, और हम इसका एक टेम्परेचर इसका ले लेते हैं। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और हम इसका एक प्रेशर लेते हैं, एक प्रेशर भी इसका है, कुछ प्रेशर है इसका, मान के चलिए कि इसका 10⁵ बार प्रेशर है। ठीक है, अब क्या है, इसका ये तीन आपको प्रॉपर्टी दिया हुआ है, डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर। मान लीजिए हम इसमें से कुछ वाटर निकाल लिए, कुछ वाटर निकाल के उसको दूसरा कंटेनर में स्टोर करेंगे, तो उस समय भी वाटर का डेंसिटी आपका सेम यही रहेगा। ठीक है, और टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा और प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। जबकि देखिए इसका मास हम कम कर दिए। मान लीजिए इसमें अगर 5 लीटर पानी था और हम इसमें लाएंगे, मान लीजिए 2 लीटर पानी लेके आएंगे, तो इसमें मास चेंज हो गया है। ये 5 लीटर था, ये 2 लीटर है, तब पर भी इसका डेंसिटी उतना ही रहेगा, टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा और प्रेशर भी उतना ही रहेगा। इसलिए हम लोग इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टीज, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी का वाइस वर्सा है। ठीक है, मतलब उल्टा है। वैसा प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है, क्या करता है? डिपेंड करता है ऑन मास। ठीक है, मतलब सिस्टम के मास पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। जिस तरह से इसका एग्जांपल के तौर पे टोटल वॉल्यूम, पहला एग्जांपल इसका टोटल वॉल्यूम हो गया। उसके बाद टोटल एनर्जी, दूसरा नंबर पे हम लोग देख सकते हैं टोटल एनर्जी। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और भी है मगर ये दोनों क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे? मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ एक वेसल्स में 5 लीटर इसका वॉल्यूम है। ठीक है, 5 लीटर को हम लोग डेसीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। ये इतना वॉल्यूम है। अगर हम इसको दूसरा कंटेनर में ले जाएंगे, कुछ वाटर जैसे 2 लीटर वाटर ले जाएंगे, तो इसका क्या होगा कि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, एनर्जी भी होता है। अगर हम इसमें, इसका कुछ एनर्जी है, अगर हम इसमें लेते हैं तो वो एनर्जी भी क्या होगा? उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आपको एक मतलब चीज देखने को मिलेगा कि जितना भी स्पेसिफिक, जैसे इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मगर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, वॉल्यूम बाय मास। ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये स्पेशल केस है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है या कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, वो क्या होगा? इंटेंसिव होगा। ठीक है, और उसके बाद बस यही कि आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जनरली जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो मास पे डिपेंड करता है, जैसे टोटल वॉल्यूम और टोटल एनर्जी। मगर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इंटेंसिव
प्रॉपर्टी से होगा। ठीक है, थैंक यू।